मेनका जी ना तो भाजपा की रीत नीति की हैं, वह सामंतवादी सोच की हैं। मैं उन्हें भाजपा का मानता भी नहीं हूँ। वो दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी में हैं और वह अपना एजेंडा चलाना चाहती हैं। क्या क्या कहा है बताऊंगा तो मुंह दिखाने लायक ही नहीं। वो सच्चाई का साथ देते हैं हमेशा, इसीलिए मेरे पति के बारे में आज किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि मेनका गांधी की तानाशाही पर बोल सकता है। ऐसा डिवाइडर विश्व में कहीं बना नहीं होगा सरपा का। नीम हमेशा कड़वा होता है लेकिन बड़ा ही स्वास्थ्य परक होता है और पेप्सोडेंट मीठा होता है, लोग उसे चाटते हैं, बड़ा मज़ा आता है। मेरे पति वही कड़वी नीम है, लेकिन दवाई भी काम करते हैं। पालिका अध्यक्ष अपने आप में एक मिनी सरकार होती है और ये लोग अपने इशारा में नचाना चाहते थे और हम लोग कठपुतली नहीं हैं। अरे आप इसको इतने अपने ऊपर विश्वास है तो एक मरतबा इस्तीफा देकर निर्दल लड़के देख लें, औकात पता लग जाएगी। ये हमने माना पूरे जहां को गुलिस्ता कर न सके, ये क्या कम है कि दो चार कांटे ही चुन लिए। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ हैं सुल्तानपुर नगर पालिका की चेयरमैन बबीता जायसवाल जी और उनके साथ हैं उनके पति अजय जायसवाल जी। जो चुनाव होने जा रहा है इसमें इनको टिकट नहीं मिला है। इनकी जगह पूर्व चेयरमैन है प्रवीण अग्रवाल जी, इनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की रैली संपन्न हुई है, उस रैली से निकलकर ये चेयरमैन दंपति हमारे बीच में हैं। चुनाव के दौरान कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं। अभी एक सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी जी का बयान आया है कि वो जो करना चाहती थी चेयरमैन उसका उल्टा करती थी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सांसद जी का बयान हमेशा ही पार्टी के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ रहा। कभी जी वो योगी जी के खिलाफ बोलती हैं, कभी मोदी जी के खिलाफ बोलती हैं। अभी उन्होंने कल सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बोल दिया। और जहाँ तक ये बात है कि जो वो करना चाहती थी मैं उल्टा करता था या उल्टा पालिका अध्यक्ष करती थी, ये बिल्कुल जस्ट इसके विपरीत है। पालिका अध्यक्ष जो काम करना चाहती थी उसमें वो अड़ंगा लगाती थी। उसका जीता जागता प्रमाण है शास्त्री नगर का तालाब। 1,84,00,000 की लागत से उसके सौंदर्यीकरण और उसे एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना मल्टीनेशनल कंपनी के सहयोग से बनाई गई थी। लेकिन जैसे उनको पता लगा, आनन फानन में उन्होंने एक पत्थर अपना लगवा दिया, शास्त्री नगर पार्क। वो काम नहीं करने दिया। इको चिल्ड्रन पार्क महाराज गुरु गोविंद सिंह के चारों शहीद साहबजादों के नाम से पर्यावरण पार्क के पूरब 3,10,00,000 की लागत से इको चिल्ड्रन पार्क बनना था, उस पर भी इन्होंने पलीता लगाया। छत्रपति शिवाजी पार्क बैंक कॉलोनी में बना है। विनय विक्रम सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे लम्हुआ से विधानसभा में, उनके एक भाई अजय विक्रम सिंह जिन्होंने जो फर्जीफिकेशन में और उसमें गिरफ्तार भी किए गए थे मध्य प्रदेश से, उस छत्रपति शिवाजी पार्क का कार्य रुकवाने के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया। लेकिन नगरवासियों के मोहल्ले वासियों के सहयोग से वह काम हुआ। देखिए, आए दिन इन्होंने SC/ST का मुकदमा कायम कराया। पालिका की ज़मीन खाली कराने के उसमें पाक्सो का मुकदमा एक महिला के ऊपर कायम कराया। और मेनका गांधी और अरुण गांधी बातें छोड़िए, एक उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राठौर जी को वो कहते हैं अरुण गांधी कि जिसकी औकात मेरी चप्पल उठाने की नहीं है वो काफिलों से घूम रहा है। मेनका जी ना तो भाजपा की रीत नीति की हैं, वह सामंतवादी सोच की हैं। और हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, संघ के स्वयंसेवक के रूप में कार्य किया। एक नहीं सैकड़ों काम है जिसमें मेनका गांधी ने DM से कहकर, सबसे कहकर काम रुकवाया। 63 सड़कें, भामाशाह पार्क, ये सब योजनाएं लंबित रह गईं केवल मेनका गांधी के विरोध की वजह से। वह हो नहीं पाई फलीभूत। ये उल्टा आरोप लगाती हैं। नगर में इनके द्वारा क्या काम किया गया है, एक काम बता देंगे। पारिजात वृक्ष का सौंदर्यीकरण हो रहा था, जिला उद्योग विभाग से इन्होंने आपत्ति लगवाई। वो तो ये हुआ कि पर्यटन विभाग ने उसके इस्तेमाल किया है, तो उनका आरोप बेबुनियादी है। मैं उन्हें भाजपा का मानता भी नहीं हूँ। वो दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी में हैं और वह अपना एजेंडा चलाना चाहती हैं। वो कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नहीं, मेरे व्यक्ति बन के रहो।
बहुत सारी चीज़ें मीडिया के सामने नहीं कही जा सकती हैं, नहीं तो उन्होंने क्या क्या कहा है बताऊंगा तो मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेंगी। क्या कह रहे हैं आप? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में बड़ी गुटबाजी चल रही नहीं, है। कुछ गुटबाजी नहीं है, प्रतीक होता है, प्रत्याशी प्रतीक होता है। पिछली में तो बबीता जायसवाल प्रत्याशी थी, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इनको जिताया। अब की प्रवीण अग्रवाल जी प्रत्याशी हैं, हम लोग उनको जिताएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है, हम व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, चुनाव निशान महत्वपूर्ण है और हम लोग पार्टी के लिए काम भी कर रहे हैं और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पुनः इस सीट पर जीतेगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक मरतबा अगर सीट किसी दूसरे दल में चले दोबारा वापस लाने में बड़ी कठिनाई होती है। आज बबीता जायसवाल नहीं, प्रवीण अग्रवाल, कल प्रवीण अग्रवाल नहीं, कोई और होगा, लेकिन पार्टी और पार्टी का निशान कमल ही रहेगा। बबीता जी, आपसे एक सवाल है। लोग कहते हैं आपसे शिकायत नहीं है, लेकिन आपके पति जो है किसी को छोड़ते नहीं हैं, ये सबके खिलाफ उल्टा सीधा बयान देते रहते हैं, जहाँ देखिए वहीं मोर्चा खोले रहते हैं। कितना मानती हैं? ये सारे आरोप बेबुनियाद है और जानकार आदमी ही बयान दे पाता है। जिनको किसी चीज़ की जानकारी ही ना हो लोगों को, वो क्या किसी के बारे में बोलेंगे। इसलिए मेरे पति के बारे में, क्योंकि वो सच्चाई का साथ देते हैं हमेशा, इसीलिए मेरे पति के बारे में गलत बोला जाता है। यही स्वामी विवेकानंद पार्क बना है, पूरा मोहल्ला जानता है कितना इस पे अड़ंगा मेनका गांधी ने लगवाया। FIR करो कि शिक्षा विभाग की ज़मीन पे कब्जा कर रहा है, ये कर रहा है, गवाह है, पूछिए। और ये पार्क किस तरह बना, कैसे बना, इसे हम लोग जानते हैं। देखिए, सौ की सीधी बात है कि यहाँ पर जो है, जैसे आपने कहा कि मैं मोर्चा खोलता हूँ, मोर्चा नहीं खोलता हूँ, मैं सच की बात करता हूँ। आज किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि मेनका गांधी की तानाशाही पर बोल सके। देख तो रहे हैं, डिवाइडर बना है शहर में, ऐसा डिवाइडर विश्व में कहीं बना नहीं होगा। सर्पाकार, सर्प के आकार का डिवाइडर बना है। GIC की बाउंड्री पर ठेकेदार ने पैसा लेकर गुमटी के आगे नाला बना दिया। आपने देखा होगा, जरा जाके देखिए। हमेशा नाली जो है, देखिए नाली बनी है ना, ये मकान से सट के बनी है, और नाली अगर वहाँ बनाई होती तो आप चले जाइए GIC के सामने। इन्हीं के चहेते सब ठेकेदार थे जिन्होंने पैसा ले लेकर नाला आगे कर दिया है। और ऐसा नहीं है, पिछले कार्यकाल में बहुत काम हुआ है। 800 से ज़्यादा सड़क और नाली बनी है, 8 नए पार्क बने हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल सामुदायिक भवन का भव्य जीर्णोद्धार हुआ है, 2800 LED स्ट्रीट लाइट लगी, 215 डिज़ाइनर पोल लगे, 8 नए हाई मास्ट लगे, राष्ट्रीय ध्वज लगा। वीर अब्दुल हमीद चिकित्सालय जो 15 सालों, ये पुराने सभासद बैठ खड़े हैं, 15 सालों से बंद पड़ा था, उसे रिस्क लेकर संघर्ष कर फिर से अस्पताल चलाया गया। देखिए, ऐसा है, नीम हमेशा कड़वा होता है लेकिन बड़ा ही स्वास्थ्य परक होता है, और पेप्सोडेंट मीठा होता है, लोग उसे चाटते हैं, बड़ा मज़ा आता है। मेरे पति वही कड़वी नीम है, लेकिन दवाई भी काम करता है। दवाई का काम करते हैं। जी हाँ। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।